अभी आपने शनि की बात करी जी। कि शनि की जो है वो दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, और क्या इस साल को हम कार्मिक क्लेंजिंग का साल बोल सकते हैं कि शनि जो है जो जैसा करेगा उसको वैसा फल, तो वैसा वो देते हैं पर इंस्टेंट फल देंगे कि आपने जो किया है अभी तुमने ये किया तो तुरंत तुम्हें उसका फल मिल जाएगा, तो क्या ये साल ऐसा रह सकता है? देखिए, शनि तो हमेशा ही क्लिनजिंग का काम करते हैं। दैट प्लैनेट इज मेंट टू क्लीन ऑल योर कर्मास की जितनी भी आपकी बैलेंस शीट है ना, उसको क्लेंजिंग करने का काम शनि ही करते हैं। लेकिन ये वर्ष का जो ईयर आ रहा है वो उनके पिता का आ रहा है। अब पिता के आगे पुत्र कैसे होना चाहिए? सही बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जैसा। तो आप जितना अपनी जीवन को मर्यादाशील रखेंगे उतने शनि आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। जो बोएंगे वो काटेंगे। शनि का सिंपल सिद्धांत है, शनि किसी को अनड्यू फेवर नहीं करते हैं। शनि आपने अगर अच्छा कर्म किया है तो आपके समक्ष आएगा। बहुत से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री की शपथ ली तो शनि की 7.5 में ली। कुछ सत्कर्म उन्होंने करे होंगे जो उनको 7.5 में इतना बड़ा अपने जीवन का एक लैंडमार्क जो ब्रेक थ्रू मिला वो उस 7.5 के टाइम में मिला। तो ये जो भय है शनि का, आप कर्म अच्छे रखेंगे निश्चित रूप से आप आगे बढ़िए। शनि जो देते हैं वो कोई भी नहीं देता। ट्रू जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या ये साल जो है आर्थिक स्थिति के हिसाब से कैसे रहने वाली लोगों की जेब जो है वो खाली रहेगी या पैसे जो है वो भरे रहेंगे, उतार चढ़ाव रहेगा? कैसा आर्थिक स्थिति के नज़रिए से अगर देखें तो 2026 कैसा रहने वाला? परेशान ना हो, आगे के लिए वो अलर्ट रहें कि आगे की जो लाइफ है उनकी 2026 की जो करना चाहते हैं वो कर सकें। सबसे पहले तो ये नंबर सबसे ज़्यादा लकी जो ये वर्ष रहेगा वो 1 नंबर वालों के लिए रहेगा। अच्छा। क्योंकि सूर्य का अंक आपका स्वयं का है, और जब वर्ष का साल और आपका बर्थ ईयर जो है लाइफ पाथ नंबर जो 1 हो जाता है तो वो वर्ष आपके लिए बहुत निर्णायक हो जाता है। आप लोग देखेंगे कि ये लोग जो लोग, मैंने अगेन जैसे बता रही हूँ, अगर आप गवर्नमेंट अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, आप पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हैं, आप नई टेक्नोलॉजीज़ को लेके आ रहे हैं, आप सूर्य इज़ ऑल्सो इसको हम जो आपके जीवन में जो रोग से लड़ने की जो शक्ति है वो भी सूर्य से ही मिलती है। आरोग्यता का कारक है। जो लोग फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जो लोग एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड हैं, क्योंकि एनर्जी का कारक है सूर्य, तो आप देखेंगे कि इन लोगों के जीवन में ड्रास्टिक चेंज और ड्रास्टिक अपलिफ्टमेंट अपने जीवन में अपने देखेंगे। हाँ, आपको जो सतर्क रहना है वो आपको अपनी ईगो को कंट्रोल करना है। आपके पार्टनर्स के साथ आपके क्लैशेस हो सकते हैं। दूसरा जो नंबर लकी रहेगा वो 3 नंबर। 3 नंबर की आप आकृति देखते हैं? हाँ। यही ओम की आकृति है, यही ओमकार की आकृति है। ये वो आकृति है जिसके अंदर गुरु तत्व है, यानी कि इसका जो स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति हैं। तो गुरु की दृष्टि भी है इस वर्ष सूर्य पे जब प्रारंभ हो रहा होगा, और गुरु या तो मिथुन राशि में रहेंगे वर्ष के प्रारंभ में, उसके बाद अपनी उच्च राशि कर्क में आएंगे। तो आप देखेंगे कि 3 नंबर वाले इस वर्ष बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लोगों को गाइडेंस देते हुए देखे जाएंगे, लोगों के मसले सुलझाते हुए देखे जाएंगे। जो लोग इस राशि वाले इस नंबर वाले, इनफैक्ट राशि भी हम इसमें जिक्र कर सकते हैं, जो भी गुरु प्रधान राशि है, जैसे कि धनु और मीन राशि है, या फिर कर्क राशि जो भी उच्च राशि गुरु की मानी जाती है। तो आप लोगों के लिए, जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आजकल लाइफ कोचिज़ का बहुत डिमांड चल रहा है, जो लोग इस तरीके के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज के माध्यम से उनका व्यवसाय जुड़ा हुआ है, दीज पीपल दे विल राइज वेरी हाई। बैंकिंग सेक्टर के लोग बहुत हाई करेंगे। आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी गेन देगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साल है। अगला जो नंबर है जिनके लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा वो है 5 नंबर, क्योंकि सूर्य और बुध 5 नंबर के जो स्वामी है बुध, तो वो बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स की वजह से, अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी की वजह से, इंस्टेंट डिसीजन इन्वेस्टमेंट की वजह से आप लोगों को बहुत गेंस मिलने वाले हैं। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आप बिजनेस आपका है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, आप कहीं से भी लॉ फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। अगला जो नंबर है जिसके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा वो रहेगा 8 नंबर वालों के लिए। यद्यपि शनि का अंक है,
सूर्य और शनि की आपस में मित्रता नहीं है, लेकिन इस वर्ष शनि के अंक वाले बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो लोग इस वर्ष बहुत कैलकुलेटेड रिस्क देखते हुए, आप देखेंगे जो लोग लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं शनि के अंक वाले, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मेटल एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कोल्स और माइंस और ऑयल्स के बिजनेस में जुड़े हुए हैं, आप एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप ओनर हैं, यू माइट बी एम्प्लॉय टू अ पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो आप लोग देखेंगे आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। और अगला जो अंक है जिसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे वो 9 नंबर है, मंगल का। ओके, ऊर्जा डबल हो जाएगी। अच्छा। आप लोगों की इस वर्ष जो एनर्जी रहेगी, आप लोग ऐसे भागेंगे कि जैसे पीछे आपके मतलब 10 घोड़े जोत दिए हों। इट्स लाइक दैट, मतलब आप इतनी स्पीड से आगे भागेंगे। इस वर्ष बहुत ग्रोथ अच्छी मिलेगी मंगल वालों को। बस शर्त आपको अपनी एनर्जी को फोकस करना है, डिस्टॉर्ट नहीं होने देना। जो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है वो 2 नंबर वालों के लिए हो सकता है, क्योंकि थोड़े से इमोशनल होते हैं। मून साइन, मून का ये नंबर होता है, एंजाइटी के इश्यूज हो सकते हैं। तो थोड़ा अगर आप बैलेंस करेंगे तो ये एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है। और डिसीजन मेकिंग में आपको कठिनाई हो सकती है, थोड़ा सा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। 4 और 7 के लिए भी, यानी कि राहु और केतु, बेसिकली राहु केतु 2 ऐसे छाया ग्रह हैं जिनकी वजह से सूर्य को ग्रहण लगता है। हाँ, illusion तो create करते हैं। राहु और केतु सूर्य की एनर्जी के साथ और सूर्य राहु और केतु की एनर्जी के साथ थोड़े से कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो राहु और केतु के जो अंक हैं, यानी कि 4 और 7, इन लोगों को थोड़ा सा मैं समझती हूँ मेडिटेशन अगर करते हैं, थोड़ा मंदिर जाते हैं, थोड़ा सा रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अपने आप को थोड़ा पार्टिसिपेशन ज़्यादा लेते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। और थोड़ा मध्य रहेगा 6 नंबर वालों के लिए। यद्यपि वीनस से जुड़ा ये नंबर है, आप लोग अगर स्पेशली ब्यूटी से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग फील्ड से रिलेटेड अगर आप कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएंगे तो वीनस के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी कि 6 अंक वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। बट दे हैव टू कम आउट फ्रॉम देयर कंफर्टेबल जोन। अपने कंफर्ट से बाहर आके अपनी क्रिएटिविटी को आप अगर बूस्ट करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वर्ष है ये।